A shared joy is a double joy. A shared sorrow is half a sorrow. अंधेरों से कह दो कहीं और डेरा जमा लें, मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आया है। आज का ये वीडियो बहुत ख़ास है और इसकी प्रैक्टिकल टीचिंग को यदि आप लोगों ने आत्मसात किया तो यकीन मानिए आने वाला हर दिन हर पल दिवाली जैसा होगा। बाहरी परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी होंगी, मन में वही उल्लास और वही उमंग, वही उत्साह होगा त्योहारों वाला। वैसे तो हमारे यहाँ पर साफ़ सफाई रोज़ की बात है, हम लोग घर की साफ़ सफाई रोज़ करते हैं, पर बात जब दिवाली की हो तो एक नए लेवल पे, एक अलग ही लेवल की सफाई हमें देखने को मिलती है। और ये सफाई घर के कोने कोने को साफ़ करने के लिए की जाती है। घर के स्टोर्स को जिसमें सालों पुराना कबाड़ किसी काम नहीं आ रहा है, उन सबको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आज इस दिवाली के ख़ास मौके पर हमें घर की सफाई के साथ साथ अपने मन की सफाई पर भी ध्यान देना है। ये जो मैं टीचिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो कोई कोरा ज्ञान नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है जिसे मैंने सिस्टर शिवानी से सीखा है और वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम सभी के मन में नकारात्मक विचार उसी कचरे के समान है, उसी कबाड़ के समान है जो स्टोर में सालों से बंद पड़ा है। अब वक्त आ गया है उस कचरे को हमेशा के लिए रिलीज़ करने के लिए। अब सवाल आता है कि नकारात्मक विचारों को रिलीज़ कैसे किया जाए, तो उसके बहुत सिंपल दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि खुद के साथ वक्त बिताएं और उन सारे नकारात्मक इमोशंस को लिखें जो हमारे मन में घर किए हुए हैं, जो हमारी मनस्थिति को बिगाड़े हुए हैं। ऐसा करने से हमें समझ आएगा कि वो कौन से नकारात्मक विचार हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हो सकता है बचपन की कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा ट्रॉमा जिसने हमें कोई गिल्ट दिया हो, वर्तमान का कोई ऐसा पेन जो हमें वहाँ पर बांधे हुए है, उन सबको लिखें और ये देखें कि जाने अनजाने अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो ईश्वर को साक्षी मानकर मन ही मन उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लें और उस गिल्ट से ख़ुद को हमेशा के लिए रिलीज़ कर लें। और जाने अनजाने किसी अपने ने आपका दिल दुखाया है तो बड़ा दिल करके उसे माफ़ कर दें। मैं जानती हूँ कि माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल में ये भाव है कि मुझे अब इस दुख में और नहीं रहना है, तो यकीन मानिए ईश्वरीय शक्ति आपका मार्गदर्शन करेगी। ऐसी सिचुएशन में ईश्वर को मार्गदर्शन के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें। दूसरा तरीका है कि दिन शुरू होते को ही खुद के साथ एक संकल्प लें, खुद को एक प्रण दें कि आज मैं पुरानी सारी नकारात्मक विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ईश्वरीय शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है और उसके साथ साथ खुद से ये प्रण करें कि आज मैं जिस व्यक्ति से भी मिलूँगा मैं उसे प्रेम, भाव, सम्मान, अपनापन और सहायता दूंगा। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचारों को छोड़ के जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सबके सहायक बनते हैं, तब यकीन मानिए एक दिन वो भी आता है कि जब हमारे भीतर सिर्फ़ और सिर्फ सकारात्मकता ही बचती है और फिर देने को रहता है सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम। तो इस तरीके से आप अपने सारे उन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करें इसी दिवाली के शुभ अवसर पर।
मन की सफाई के बाद बात आती है पूजन की। लक्ष्मी जी का पूजन कैसे किया जाए? हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। धन को ही लक्ष्मी कहा जाता है। कभी भी अपने जीवन में धन को अकेला ना मांगे। जब जीवन में सिर्फ धन आता है तो कई बार ये हमारे भीतर के नकारात्मक विकारों को भी प्रकट करता है। वो विकार अहंकार हो सकता है, वो विकार लोभ हो सकता है, जो हमेशा हमें गर्त में लेके जाता है। जब भी माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी को पूजें, तो हमेशा उन्हें भगवान नारायण के साथ मांगें। भगवान नारायण विवेक और बुद्धि का प्रतीक हैं, ज्ञान का प्रतीक हैं। जो धन ज्ञान और बुद्धि से आता है वो जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही लेके आता है। तो हमेशा लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण को ज़रूर मांगें। हमने बात की मन की सफाई की और लक्ष्मी जी के पूजन की। अब बात आती है कि सही मायने में दिवाली को सेलिब्रेट कैसे करें। हम सभी जानते हैं कि अगर हम इस पूरे साल को देखें तो ये पूरा साल कोरोना के दुष्प्रभाव की वजह से जन जन को प्रभावित करके गया है। पर यदि हम आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ ऐसे हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, जो सही मायने में हमारी मदद के हकदार हैं। ईश्वर के अनन्य भक्त के रूप में एक सच्चे इंसान का परिचय देते हुए अपने हाथ मदद के लिए बढ़ाएं और आपकी सामर्थ्य के हिसाब से जो कुछ भी बन पड़े, चाहे गर्म कपड़े, मिठाइयाँ या राशन, जो भी बन पड़े वो उनको ज़रूर मुहैया कराएं। पर यहाँ बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये सारे काम बिना सेल्फी और बिना सोशल मीडिया के एक्सपोज़र के होने चाहिए। इस संदर्भ में होली बुक बाइबल एक बहुत प्यारी बात कहती है। वो कहती है कि जब किसी की सहायता की जाए, जब दान किया जाए, जब आप किसी के सहायक बने, तो एक हाथ जो मदद के लिए आगे बढ़ा है वो ऐसे मदद करे कि उस हाथ की मदद दूसरे हाथ तक को पता ना चले। सही अर्थों में सहायता करना ऐसा ही है जब हम निष्काम भाव से बिना किसी एक्सपोज़र के सबके सहायक बने, सबके सुख दुख के साथी बने। मैंने जो बात शुरू में कही मन के विकारों की, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि माफ़ करना और माफ़ी मांगना दो ऐसे सरल तरीके हैं जिसके माध्यम से जीवन बहुत सरल और बहुत हल्का हो जाता है। इसी संदर्भ में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद आता है कि ज़िंदगी को कुछ इस कदर आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। अपने जीवन में हमेशा दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। ये सारे नकारात्मक इमोशंस को जल्द से जल्द रिलीज़ करें, क्योंकि ये वो ब्लॉकेजेस हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो हमेशा मुझे एक बहुत ही प्यारी मेमोरी याद आती है जब दो लोगों के बीच किसी वजह से बातचीत रुक जाती थी, कोई अनबन हो जाने की वजह से बोलचाल बंद हो जाती थी, तो त्योहारों का खास वेट हुआ करता था, क्योंकि ये त्योहार ही एक ज़रिया थे फिर से बात शुरू करने का, जहाँ बड़ों से माफ़ी मांग ली जाती थी पैर छू के और छोटों को गले लगा लिया जाता था। दिवाली के इस पावन पर्व पर अपनी इसी हिंदू संस्कृति का परिचय दें और सबके साथ प्रेम भाव से रहें और जीवन का आनंद मनाएं। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें